जानकारी में आया है कि इसका पुत्र मृतक का जो कक्षा 11 में वहाँ पढ़ता था और उस गलत संगत में पड़ गया था, खर्च करने का आदी था। इसके पिता द्वारा डांट डपट किया जाता था, किंतु इसका ये कहना था कि हमको तारीफ भी करते थे और पैसे नहीं देते थे, इसी वजह से इसने इस घटना को अंजाम दिया। नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज में। मैं हूं अनिल कुमार मिश्रा। ये बढ़ते हैं खबर की तरफ। बेटे ने ही कराया था बाप का कत्ल, 6 लाख की दी सुपारी, पहले खुद मारना चाहता था, खरीद ली थी पिस्टल। प्रतापगढ़ पट्टी में गुरुवार की सुबह बाईपास रोड पर बेटे के सामने फर्नीचर कारोबारी की हुई हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक आरोपी शूटर को गिरफ्तार किया गया। पिता की हत्या के लिए बेटे ने 6 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया। प्रतापगढ़ पट्टी में फर्नीचर कारोबारी मोहम्मद नईम की पाबंदियों से तंग बिगड़े बेटे ने ही 6 लाख की सुपारी देकर उनकी हत्या कराई थी। 1 लाख एडवांस दिए थे। बृहस्पतिवार को बाईपास के समीप नगर पंचायत मोड़ पर वारदात के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी शूटर ने इसका खुलासा किया। बेटा समेत 2 आरोपी पुलिस हिरासत में है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पट्टी चिकपट्टी वार्ड निवासी मोहम्मद नईम बाइक से जब अपने किशोर उम्र बेटे को छोड़ने उसके विद्यालय जा रहे थे तो बाइक नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के सहारे से पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया। बृहस्पतिवार रात की एक आरोपी को पड़ोस के गांव से धर दबोचा, जिसने पूरी कहानी बताई। कहा कि बेटे ने कहा था कि यदि पुलिस पकड़ भी लेती है तो घटना का चश्मदीद होने की वजह से वह उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा। बेटे के दोस्त और अन्य आरोपियों की मोबाइल कॉल की डिटेल खंगालने पर घटना की कड़ी जुड़ती गई। इससे पहले सीओ विनय प्रभाकर साहनी ने स्वाट टीम ने बेटे से पुलिस लाइन में पूछताछ कर उसे छोड़ दिया था। 10 करीबियों को हिरासत में लेकर आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देती रही। जुम्मे की नमाज के बाद नईम को करबला के कब्रिस्तान सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इसके बाद देर शाम पट्टी पुलिस मृतक के बेटे को हिरासत में लेकर कोतवाली लाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बेटे ने पिता की हर दिन लगाई जा रही पाबंदियों से तंग आकर हत्या की साजिश रची। उसने कल्लू डान गिरोह को 6 लाख रुपए में सुपारी दी थी। 1 लाख एडवांस भी दिया। बोला था कि काम हो जाने के बाद शेष रुपए मिलेंगे। घटना में शामिल और आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम जौनपुर प्रयागराज में दबिश दे रही है। घटना का करीब खुलासा हो चुका है। बेटे संग हत्या में शामिल एक बदमाश को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। सीओ ने बताया पहले खुद मारना चाहता था, खरीद ली थी पिस्टल। पिता को रास्ते से हटाने के लिए 1 माह पहले उनके बेटे ने ही करीबी दोस्त के साथ मिलकर प्लान तैयार किया। पिस्टल के लिए रुपए भी दोस्त को दिए, लेकिन पिता की खुद हत्या करने से पीछे हट गया। पिस्टल दोस्त को लौटा दी। करीब 14 दिन पहले एक दोस्त ने कल्लू गिरोह के सदस्यों से उनकी मुलाकात कराई और हत्या की नई साजिश रची गई। आगे देखें। ये थे और कैसे इनकी गिरफ्तारी संभव है? ये पट्टी थाना अंतर्गत दिनांक 21/3/2024 को एक सुबह 9:15 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को स्कूल ले जाते समय कुछ अज्ञात बदमाश जो सड़क पे खड़े थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस मौके इस सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय और टीम द्वारा और सभी अधिकारी मौके पे पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले गए तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 व्यक्ति दिखाई पड़े थे। उनकी पहचान की गई और मैनुअल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा साथ संकलन करके ये जानकारी में आया कि मृतक का पुत्र जो बाल अपचारी है इस घटना में पूरी तरह संलिप्त रहा और उसके पुत्र द्वारा अपने 2 दोस्तों शुभम सोनी और प्रियांशु मिश्रा के साथ मिलकर इस घटना की कुल 6 लाख रुपए में सुपारी तय की थी, जिसमें 1 लाख रुपए मृतक के पुत्र द्वारा शुभम सोनी को दिया गया था। शुभम सोनी ने 75,000 रुपये पीयूष पाल और अन्य 2 जो इस घटना में प्रकाश में आए हैं वो को दिया गया और 25,000 रुपये अकाउंट में जमा किया गया है। पूरे घटनाक्रम के और साथ संकलन के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मृतक का पुत्र और इनके अलावा शुभम सोनी, प्रियांशु मिश्रा और पीयूष पाल की गिरफ्तारी की गई है।
अन्य 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी